हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिटेल से जान लिया था। और इस वीडियो में जानने वाले हैं ईमेल क्या होता है, ईमेल से मैसेज कैसे भेजें, ईमेल का प्रारूप क्या होता है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, और आने वाले चैप्टर में हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में। और आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे MS ऑफिस, जो भी बचे हुए बचे हुए भाग हैं MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस जो भी हैं उससे कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कोई ऐसा मेल जो डिजिटली भेजा जाता है, जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में होता है, हार्ड कॉपी नहीं होता है, उससे हम लोग ईमेल बोल देते हैं। पहले समय में तो ईमेल कोई भी पत्र भेजा जाता है, कोई भी पत्र भेजना ही ईमेल कहलाता है, कोई पत्र भेजना ही ईमेल कहलाता है। जैसे पहले लोग कबूतर द्वारा कोई पत्र भेजा करते थे, फिर उसके बाद डाक द्वारा भेजा जाता था। अब आ गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि डिजिटली भेजा जाता है, उसमें सॉफ्ट कॉपी ही होता है, हार्ड कॉपी नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्र भेजा जाता है, और यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है, यानी कि आपका मोबाइल हो सकता है, आपका पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है। और ईमेल द्वारा क्या क्या भेजा जा सकता है? ईमेल द्वारा आप ऑडियो भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, और यहाँ पर फाइल भेज सकते, कोई भी फाइल भेज सकते हैं, सभी भेजे जा सकते हैं। यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सभी को ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है। परंतु यहाँ पर हमारा जो पहले के जो कबूतर द्वारा पत्र भेजा करते थे या फिर डाक द्वारा, उसमें तो ऑडियो किसी संभव पर भेजना संभव नहीं था, ठीक है, ना ही वीडियो। पिक्चर से भेजा जा सकता था। चलिए जानते हैं ईमेल का फॉर्मेट। ईमेल का फॉर्मेट 1970 में तैयार हुआ था। किसने किया था? यह रे टॉमसन ने किया था, रे टॉमिल्सन ने किया था, और सबसे पहले इन्होंने ही भेजा था 1971। रे टॉमिल्सन को ही ईमेल का फादर यानी कि जनक कहा जाता है। और इन्होंने ईमेल को ARPANET के माध्यम से भेजा था। ARPANET एक अमेरिका का रक्षा विभाग का एक डिवाइस है, उसके माध्यम से ईमेल को भेजा था। ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट इमरजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए जान लेते हैं, पहली कंपनी जिसने ईमेल भेजा वह है कंप्यूसर PC पर भेजा 1979 में। ईमेल का आधुनिक स्वरूप भारतीय शिव अद्यदुरई ने के द्वारा भेजा गया। ये भारत के हैं शिवा अद्यदुरई, ठीक है, इसे भी याद रखना है। यह ईमेल का आधुनिक प्रारूप तैयार किए थे। ईमेल का आधुनिक प्रारूप एक भारतीय शिवा अद्यदुरई ने के द्वारा दिया गया। यह भारत के रहने वाले हैं। ईमेल को भेजने और जब भी कोई भी ईमेल भेजते हैं तो वहाँ पर कई प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। उस प्रोटोकॉल के बारे में हम देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है। तो यहाँ पर ईमेल भेजते समय 3 ही प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला है SMTP प्रोटोकॉल, दूसरा है POP प्रोटोकॉल, तीसरा है हमारा IMAP प्रोटोकॉल। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं, SMTP प्रोटोकॉल के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसके द्वारा सिर्फ ईमेल को भेजा जाता है। ये जो SMTP प्रोटोकॉल है इसके द्वारा ईमेल को भेजने में प्रयोग किया जाता है, और यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। और यहाँ पर हमारा जो POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, यह ईमेल रिसीव करने में यूज होता है। यानी कि जो आपका ईमेल
प्राप्त होता है यह POP के द्वारा होता है और यह एक डिवाइस के लिए प्रयोग होता है। यहाँ POP जो प्रोटोकॉल है यह सिर्फ एक डिवाइस के लिए प्रयोग होता है। जो भी ईमेल आप रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पर IMAP प्रोटोकॉल है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह भी ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज होता है, परंतु इसकी खासियत यह है कि यह एक से अधिक डिवाइस के लिए प्रयोग होता है। जैसे कोई भी किसी ने एक ईमेल को कई बार भेजा है तो वहाँ से तो IMAP का प्रयोग होगा, परंतु एक पर्टिकुलर एक लोगों को भेजा है तो वहाँ पर POP प्रोटोकॉल का प्रयोग होगा, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो आप लोगों ने यहाँ पर जाना कि ईमेल के प्रोटोकॉल और जो यहाँ पर हमारा SMTP प्रोटोकॉल जो है जो भेजने में प्रयोग होता है, SMTP प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है इंड टू इंड मेथड, ऐसे डायरेक्ट ईमेल को भेज दिया जाता है। और दूसरा स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड, इसमें क्या करता है, पहले ईमेल को सेव किया जाता है फिर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह SMTP दो प्रकार का होता है, याद रखना है, इंड टू इंड मेथड, फॉरवर्ड एंड स्टोरेज एंड फॉरवर्ड मेथड। और यहाँ पर देख लेते हैं ईमेल कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो किसी भी ईमेल को दो भाग होता है, पहला होता है यूजर नेम, दूसरा होता है होस्ट नेम या फिर डोमेन नेम। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ईमेल लिखा गया है vijayverma@gmail.com। तो यहाँ पर हमारा विजय वर्मा जो यहाँ आगे लिखा गया है यह तो यूजर नेम है, और ऐट के आगे जो लिखा गया है gmail.com ये क्या है, ये डोमेन नेम है। देखिए, एक वैलिड ईमेल एड्रेस कुछ इस प्रकार होता है, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए vijayvarma1525@gmail.com। तो यहाँ से vijayvarma1525 जो है यह यूजर नेम है, और @ का अलावा जो बचा है इसे डोमेन नेम बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो जीमेल जो लिखा गया है सिर्फ इतनी है, यह होस्ट नेम है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और .com जो है यह डोमेन नेम है। यहाँ पर जो ऐट चिन्ह लगा है यह है यूजर नेम और डोमेन नेम को जोड़ता है। इसमें आपका जो भी मेल हो इसमें सिर्फ एक ही ऐट का प्रयोग होता है, जो कि वह यूजर नेम और डोमेन नेम से जोड़ा जाता है। और ईमेल से संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं। ईमेल बनाते समय ईमेल एड्रेस में कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होता है, अन्यथा ईमेल आपका नहीं बनेगा। ऐड चिन्ह अनिवार्य है जो कि डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करता है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होता है, यानी कैपिटल में लिखे या फिर स्मॉल में लिखे ईमेल आईडी वह एक ही माना जाएगा। ईमेल आईडी में अटैचमेंट पेपर क्लिप आइकन की इस्तेमाल से होता है। जैसे यहाँ पर एक देखे होंगे ईमेल भेजते समय कुछ इस प्रकार का आइकन बना होता है, उससे ही हम लोग पेपर क्लिप आइकन बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पाँचवें पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। पाँचवा पॉइंट आपको शायद पता होगा कि ईमेल फॉरवर्ड करते समय इसमें मौजूद डाटा को आप एडिट कर सकते हैं। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूद अटैचमेंट में एडिट कर सकते हैं। और एक ईमेल के सब्जेक्ट में 320 कैरेक्टर होते हैं, जो भी सब्जेक्ट लिख रहे हैं उसमें 320 कैरेक्टर लिख सकते हैं। सातवां पॉइंट है ईमेल अधिकतम 25 MB, ईमेल के द्वारा अधिकतम 25 MB का कोई भी फाइल भेजा जा सकता है। और ईमेल की स्टोरेज क्षमता 15 GB होती है। यह किसकी है, यह सिर्फ गूगल की है। ठीक है, यहाँ पर कई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, परंतु यहाँ पर हमारा 15 GB है, यह सिर्फ जीमेल की है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीमेल और ईमेल में क्या अंतर होता है। काफ़ी लोग कंफ्यूज जाते हैं, यार जीमेल ईमेल में क्या अंतर है, यही नहीं पता हो पाता है।
तो देखिए जीमेल ईमेल में अंतर काफ़ी सिंपल है। जीमेल हमारा जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और ईमेल जो हमारा जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली जो पत्र है उसे ईमेल बोल देते हैं। जैसे उदाहरण में हमारा मान लेते हैं डाक है, जो डाकघर है, हमारा डाकघर है, ये जो पत्र भेजने का एक स्थान है, तो उस स्थान क्या है, हमारा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पत्र भेजने का, तो वह हमारा एक तरह से जीमेल हो गया। और हमारा ईमेल क्या हो गया, ईमेल हमारा जो पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान जिसको भेज रहा है वहाँ पर जा रहा है, उसे हम लोग ईमेल बोल देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर कई प्रकार के हैं, जैसे जीमेल तो है ही, याहू हो गया और यहाँ पर हॉटमेल हो गया। ये सभी कई प्रकार की हमारे पास जीमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है। जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, कई प्रकार के सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं। ठीक है। तो इस बात को याद रखना है, जीमेल और ईमेल में यही अंतर होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो यार यहाँ पर मैंने आपको एक ईमेल आईडी के बारे में बताया, vijayavarma1525@gmail.com। डायरेक्ट संपर्क करिए इससे, अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अभी नहीं, मतलब जब भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो पूछिए यार, उससे हम देखेंगे तो बता ही देंगे। हो सकता है वहाँ पर आपसे हम डायरेक्ट वीडियो कॉल पर ही जुड़ जाएँ। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसके बाद हम आगे वाले पॉइंट के बारे में जानते हैं। ईमेल स्पूफिंग किसे कहते हैं। ठीक है। किसी फेक आईडी द्वारा ईमेल अनचाहा मेल जो हमारा होता है, ईमेल स्पूफिंग होता है, स्पूफिंग। ठीक है। और हमारा यहाँ भेजने वाला स्पूफर कहलाता है। ठीक है, इसे याद रखना है। स्पैम क्या होता है, वही अनचाहा मेल हमारा स्पैम हो जाता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी कई लोग प्रचार कर देते हैं, सभी स्पैम हो जाता है। जो आपके काम लायक नहीं है परंतु तभी आपको ईमेल आ रहा है तो उसे स्पैम बोल दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ जीमेल और ईमेल में अंतर में सर्विस प्रोवाइडर हमारे यहाँ पर जीमेल था, काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा था क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा राइमिंग वर्ड मिल रहा है मेल, परंतु यहाँ पर देखिए कुछ सर्विस प्रोवाइडर और भी हैं। जीमेल के बारे में तो मैंने जाना, फिर जैसे हॉटमेल हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा ईमेल है ना, तो हमारा ईमेल इस प्रकार से ही बन सकता है। यहाँ पर ऊपर लिखा था vijayavarma1525@hotmail.com। यहाँ पर जीमेल पर सर्विस प्रोवाइडर हॉटमेल हो सकता है। ठीक है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, वहाँ पर उसका नाम लिखा होगा @ के आगे। जैसे याहू मेल, इंडिया टाइम्स, जूनोमेल, प्रोटॉन मेल, आउटलुक, रेडिफ, ये सभी क्या हैं, ये सभी सर्विस प्रोवाइडर हैं ईमेल के। तो ईमेल के हम प्रारूप के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर ईमेल का प्रारूप बनाया गया है। सबसे पहले हम टू ऑप्शन होता है, फिर फ्रॉम ऑप्शन होता है। टू में हम उसका ईमेल आईडी लिखते हैं जिसको आपको ईमेल को भेजना है, और फ्रॉम में हम उस ईमेल आईडी लिखते हैं जिस ईमेल आईडी से हम भेज रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसके नीचे दो ऑप्शन होता है। पहला होता है CC यानी कार्बन कॉपी, इसके बाद नीचे होता है BCC जिसका फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर कार्बन कॉपी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कई लोगों की ईमेल भेज रहे हैं, अगर वह आप बताना चाहते हैं कि यह ईमेल किनको भेजा गया है, तो उनका ईमेल आईडी आप CC में लिख देंगे। ठीक है, CC में लिख देंगे तो यह एक दूसरे को पता रहेगा कि यह ईमेल आईडी और किनको भेजा गया है। ठीक है। तो ये इसमें कार्बन कॉपी में अधिकतम 25 ईमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वही नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी उस ईमेल आईडी लिख देंगे इसमें, तो इसमें नो लिमिट होती है। उस ईमेल आईडी के इसमें लिखने पर जिनको भी भेज रहे हैं, ये इसमें किसी को भी नहीं पता रहेगा कि किनको भेज रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर CC और BCC के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर यार नहीं समझ में आया तो यार कमेंट करके बताइए, कमेंट तो खाली पढ़ा ही है। अब सब्जेक्ट बारे में देख लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट
जिसके बारे में ईमेल भेज रहे हैं, जो भी जानकारी है उसकी सबसे जानकारी लिख देते हैं लिखते हैं। और नीचे अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, जैसे आईडी, वीडियो, इमेज आदि फाइल भेज सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ईमेल के बारे में इतना ही रखना है। ईमेल से भी यही पूछा जाता है कि यूज़र नेम, होस्ट नेम, .com ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर का नाम पूछ सकता है, या फिर वैलिड ईमेल क्या है, कैसे ईमेल बना सकते हैं, क्या ये एक वैलिड ईमेल है या फिर नहीं है, ईमेल से अधिकतम कितनी साइज भेज सकते हैं, क्या ईमेल भेजते समय ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या ईमेल केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, क्या ईमेल आईडी में रिक्त स्थान होता है। इन्हीं सभी से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर @ चिन्ह का क्या मतलब होता है, यह क्या करता है, डोमेन नेम और यूज़र नेम को अलग करता है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके प्रोटोकॉल को भी आपको ध्यान रखना है। प्रोटोकॉल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये IMTP प्रोटोकॉल, POP प्रोटोकॉल और IMAP प्रोटोकॉल, ठीक है। और कंप्यूटर के जनक हमारे रे टॉमलिंसन है। रे टॉमलिंसन, इन्हों को भी याद रखना है। रे टॉमलिंसन हमारे कंप्यूटर के जनक है। और आने वाले वीडियो में हम यार कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। इंटरनेट और नेटवर्क के बारे में जानेंगे। फिर आने वाले वीडियो में अगर आप ट्रिपल तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा लिब्रे ऑफिस पूछा जाता है। अगर आप किसी या फिर गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, CGL, दिल्ली पुलिस, इसमें संबंधित क्वेश्चन जो है आप लोगों को MS ऑफिस से पूछे जाते हैं। जैसे MS एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड प्रोसेसर यानी कि वर्ड, MS वर्ड, इन सभी से पूछा जाता है। तो इन सभी का भी वीडियो मिलेगा, आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं उसी अगली वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट में। तो इसमें जानेंगे तो इंटरनेट कैसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।